हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, स्नैपचैट का हम लोगों का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से आप स्नैपचैट का जो पिक्सल है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से पिक्सल की मदद से हम लोग एक कन्वर्जन को सेटअप करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैं मान के चलता हूं कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लीड जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो पिक्सल है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब बिफोर रनिंग द एड्स हम लोग भी यही चीजें करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी ट्रैकिंग है उसको हम इंटैक्ट करते हैं, उसको हम परफेक्टली सेटअप करते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कैंपेन क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मैं सिनेरियो ये मान के चल रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारी वेबसाइट है, तो इसी के ऊपर हम लोग ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बेस पिक्सल जो है हमारा वो हम लगाने वाले हैं यहां पर स्नैपचैट का, सो दैट हम ऑल पेजेस के जो पेज व्यूज हैं उनको हम ट्रैक कर पाए। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक एलिमेंटर का फॉर्म है, हम इसकी ट्रैकिंग जो है सेटअप करेंगे कि जैसे ही कोई पर्सन आता है हमारे इस एलिमेंटर फॉर्म को फिल करता है और यहां पर सक्सेस मैसेज आता है, उसके लिए हम लोग स्नैपचैट पिक्सल की मदद से एक जो कन्वर्जन है उसको हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग का ये जो स्नैपचैट का डैशबोर्ड है वो है। अब पिक्सल रिलेटेड सेटिंग्स के लिए आपको मैनेज एड से सीधे आना पड़ेगा यहां पर बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर, और किस तरीके से आप एड अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, तो उसको प्लीज आप देख लीजिएगा वरना ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। फाइन, सो यहां पर हम लोग आ जाएंगे बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर, और बिजनेस डैशबोर्ड में अगर हम लोग यहां पर नीचे आकर देखें तो आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं। सिंपली आपको पिक्सल्स के ऊपर जाना है एंड यहां से आपको क्रिएट पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है। वंस विल क्रिएट द पिक्सल, यहां पर आप देखें आप नाम दे देंगे उसको पिक्सल बाय उमर, जैसे मैंने इसको नाम दे रखा है, और दिस इज माय पिक्सल आईडी। फाइन, तो जैसे ही आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने पिक्सल को किसी न किसी एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी यहां पर कनेक्ट कर रखा है, आप वापस इस चीज को देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं जो हमारा एड अकाउंट है यहां पर, और अगर मैं वापस को कनेक्ट करना चाहूं तो इस तरीके से आपको अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने पिक्सल को क्रिएट करने के बाद एड अकाउंट से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। फाइन, कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहां पर जो आपको ये दिख रहा है सेटअप पिक्सल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर पिक्सल कोड के ऊपर जाएंगे। मतलब पहले हम लोग को बेस पिक्सल जो है वो सेटअप करना है और उसके बाद हम हमारा इवेंट पिक्सल जो है वो उसको सेटअप करेंगे, जिसको आप कन्वर्जन पिक्सल भी बोलते हो। ये बिल्कुल मेटा की तरीके से है। मेटा के अंदर भी आपका बेस पिक्सल होता है। बेस पिक्सल को आपको क्या करना होता है, ऑल पेजेस के ऊपर फायर करना होता है, जो कि बेसिकली पेज व्यू को एज इवेंट सेंड करता है मेटा के इवेंट्स मैनेजर को। इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी बेस पिक्सल को सेटअप करेंगे पहले और उसके बाद हम लोग इवेंट पिक्सल को उसको सेटअप करेंगे। इवेंट पिक्सल आपका काम ही नहीं करेगा अगर आपका बेस पिक्सल नहीं सेटअप है। दूसरी बात, इवेंट पिक्सल हमेशा बेस पिक्सल के बाद जो है वो सेटअप किया जाता है। फाइन, सो मैं कभी भी पिक्सल सेटअप टूल के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, या मुझे ये मेथड पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि दो प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं उस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं। मुझे ट्रैकिंग से बहुत प्रेम है ना, तो मैं हमेशा जीटीएम को ही यूज करता हूं। अब इससे पहले आपका जीटीएम आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। फाइन, क्योंकि हम लोग जीटीएम को यूज करेंगे अपने स्नैपचैट के बेस पिक्सल को लगाने के लिए अपनी इसी वेबसाइट के ऊपर। फाइन, तो मैं मैनुअल सेटअप के ऊपर जाऊंगा। जैसे हम लोग यहां पर मैनुअल सेटअप जो है वो सेलेक्ट करते हैं, अब यहां पर आप देखो हमारा जो एक इवेंट सोर्स सेटअप है वो ओपन हो गया, यानी कि हम स्नैपचैट पिक्सल को यहां से इंटीग्रेट करने वाले। यहां नीचे आपको कुछ भी टिक करने की या रिमूव करने की एज सच जरूरत है नहीं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहां से भी आप सारी चीजें जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट के ऊपर वापस आ जाऊंगा। फाइन, एंड ये वाला जो आपका कोड है दिस इज बेसिकली योर बेस कोड। सबसे पहले आपको इसको सेटअप करने की जरूरत है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा जैसे यहां आपको ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद आपको जाना है जीटीएम के ऊपर, आपको जाना है टैग्स के ऊपर। यहां पर मैं डालता हूं स्नैपचैट बेस पिक्सल। ठीक है, मेरी आदत है मैं जैसे अगर ब्राउजर साइड ट्रैकिंग कर रहा हूं तो ब्राउजर साइड स्नैपचैट बेस पिक्सल मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं। टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग जाएंगे और यहां से मैं HTML सेलेक्ट कर लूंगा, विच इज बेसिकली कस्टम HTML, और मुझे यहां पर ये पेस्ट कर देना। अब देखिए एक चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये वाला पार्ट जो बेस पिक्सल के साथ एक इवेंट पेज व्यू को भेज रहा है, इस वाले पार्ट को हम यहां से हटाएंगे क्योंकि पेज व्यू इवेंट को हम अलग से जो है वो सेंड करने वाले। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हमें क्या करना है बेसिकली, इस वाले पूरे पार्ट को जो यहां पर आपको दिख रहा है, इस वाले पूरे पार्ट को मेरे को यहां से रिमूव कर देना है। तो मैं इसको यहां से कट कर दूंगा, दैट्स इट, और आपको कुछ भी करने की यहां पर जरूरत नहीं है। और इसको हमें ट्रिगर कर देना है ऑल पेजेस के ऊपर। फाइन, और इसको हम लोग कर देते हैं यहां पर सेव, और मैंने उसको कट कर दिया। अब आपको वापस आ जाना है न्यू के ऊपर और यहां मैं मेंशन करता हूं स्नैपचैट और ये हमारा हो जाएगा पेज व्यू। ठीक है,
पेज व्यू। अब मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आऊंगा, मैं वापस कस्टम HTML जो है वो यहां पर डालूंगा, मैं वापस हमारा जो टैग मैंने वहां से जो कट किया था उसको मेरे को वापस यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो स्क्रिप्ट टैग मेंशन कर दूंगा, बिकॉज यहाँ स्क्रिप्ट जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूं और यहाँ पर मेरे को स्क्रिप्ट टैग जो है वो बेसिकली क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो, आपको एक यूजर ईमेल करके चीज दिख रही होगी। ठीक है, बट इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पेज व्यू ट्रैक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, हमें यहां से ये वाले जो इतनी चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इस वाली पूरी चीज को हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे और इस तरीके से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो यहां पर आ जाएगी, जो बेसिकली ट्रैक कर रही है पेज व्यू को। और यहां पर जो इनिशिएट आप देख रहे हो ये हमारा पिक्सल आईडी है, जो हमने अभी यहां पर पिक्सल आईडी हमारी देखी थी ना, ये वाली। ठीक है, दिस इज अवर बेसिकली द पिक्सल आईडी। फाइन, नाउ हम वापस आ जाते हैं GTM के ऊपर, और यहां पर ये वाला जो कोड है इसमें आपको मेक श्योर ये करना है एडवांस सेटिंग्स में जाकर कि ये कोड आपका हमेशा बेस पिक्सल के बाद फायर हो। ठीक है, तो फायर अ टैग आफ्टर पेज व्यू है, नहीं भाई, फायर अ टैग बिफोर दिस। ठीक है, तो आपको हमेशा टैग सीक्वेंसिंग में जाकर मेक श्योर करना है कि ये वाला जो हमारा इवेंट कोड है, ऐसा ना हो कि ये बेस कोड से पहले जो है वो फायर हो जाए। तो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट टैग के ऊपर जाना है और इससे पहले मेरे को ये वाला जो टैग है वो फायर करना है। आप देख सकते हो, ठीक है, फायर अ टैग बिफोर दिस थिंग फायर्स, उससे पहले हमें ये वाला टैग फायर करना है। और इसको भी मेरे को जो फायर करना है वो ऑल पेजेस के ऊपर जो है वो फायर करना है। फाइन, अब यहां पर ये सारी चीजें ठीक तरीके से हुई या नहीं, पेज व्यू ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, अगर कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर पेज व्यू करता है तो मैं उसके लिए इसको एक बार के लिए सबमिट करके पब्लिश कर दूंगा, सो दैट ये जो टैग है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय हो जाए। एंड वंस इट इज डिप्लॉयड, हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर अपने टैग मैनेजर के ऊपर और सीधे आ जाएंगे हम लोग यहाँ से वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर जिस तरीके से हमारा मेटा पिक्सल हेल्पर होता है ना, उसी तरीके से स्नैपचैट का भी पिक्सल हेल्पर होता है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं वेबसाइट को जो वापस है वो हार्ड रिफ्रेश करूंगा एक बार के लिए। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर जो मेटा पिक्सल हेल्पर है वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पिक्सल आईडी डिटेक्ट हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। और एक पिक्सल का जो इवेंट है वो भी हुआ है, विच इज बेसिकली पेज व्यू। अब इसके साथ हमने क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स वगैरह है वो नहीं सेंड किए हुए, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पैरामीटर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको स्नैपचैट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ पिक्सल से रिलेटेड, तो ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप पिक्सल इवेंट एग्जांपल्स पे जाएंगे, देयर आर डिफरेंट पिक्सल इवेंट्स, बट कौन सी ट्रैकिंग आपको करनी है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट का नेचर अगर ई कॉमर्स है तो वहां पर आपको व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, परचेज, ये सारे इवेंट्स को ट्रैक करने की जरूरत है। बट फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है और हम केवल लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, वहां पर हमारे लिए जो इवेंट रेलेवेंट है दैट इज बेसिकली साइन अप इवेंट। तो मैं वापस आ जाऊंगा साइन अप इवेंट के ऊपर, और अगर आप देखें तो ये चीज तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फाइन, तो हमें केवल इस चीज को करना है, हमें केवल ये वाला जो कोड है वो फायर करना है, सो दैट हम साइन अप इवेंट को सेंड कर पाए व्हेनेवर समवन कम्स ऑन आवर वेबसाइट और ये वाले हमारे फॉर्म को वो फिल करता है। तो ये इवेंट हम स्नैपचैट के अंदर सेंड करना चाहेंगे। फाइन, सो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया है एक बार के लिए, और मैं इसको फिनिश कर देता हूं सो दैट हमारा जो पिक्सल का बेस पिक्सल का और जो हमारा पेज व्यू था वो ठीक तरीके से हमारा सेटअप हुआ या नहीं वो हम देख पाए। ठीक है, जब कुछ इवेंट्स आपके आने लगेंगे उसके बाद जब आप पिक्सल बाय उमर के ऊपर जाएंगे तो यहां आपको जो ओवरव्यू है वो बेसिकली दिखाई देने लगे। बट अब यहां पर आप देखो लिखा हुआ है, नॉर्मल सी चीज है, फिनिश योर सेटअप टू स्टार्ट सेंडिंग इवेंट्स एक्टिविटी। इवेंट्स में टेक अप टू 30 मिनट्स टू अपीयर हियर टू टेस्ट योर इंटीग्रेशन इन रियल टाइम। यहां पर हमारा टेस्ट इवेंट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आप जाकर जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी वेबसाइट का URL यहां पर मेंशन करूं फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग दैट आई कैन डू, मैं यहां पर ओपन वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा एंड वी विल सी ओवर हियर वेदर वी कैन सी सम इवेंट्स और नॉट। तो यहां पर आप देखो तुरंत का तुरंत आपका एक पेज व्यू जो है वो दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, और उसके साथ जो जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको इंटायर इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई जाता है
ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करता है, जैसे मैं सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर कोई इस फॉर्म को सबमिट करता है तो उसके बेसिस पे मैं चाहता हूं कि स्नैपचैट का साइन अप वाला पिक्सल जो है वो फायर हो, जो कि एक साइन अप इवेंट को सेंड करेगा स्नैपचैट के इवेंट्स मैनेजर के अंदर, और फ्यूचर में मैं उस इवेंट के बेसिस पे अपने स्नैपचैट के जो कैंपेन्स हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकूंगा। और मान के चलते अगर यही मेरा लैंडिंग पेज होता और मेरा पर्पस यही होता कि जो लोग मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आकर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको मैं ट्रैक करना चाहता हूं, तो यही प्रोसेस जो है वो बेहतर होती। अब यहां पर अगर आप देखें, जैसे मैं रिक्वेस्ट अ कॉल बैक के ऊपर क्लिक करता हूं, एग्जैक्टली होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे तो एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से सीधे जो है वो थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्शन हो रहा है, यहां पर एक मैसेज दिख रहा है। अब क्योंकि यहां पर थैंक यू पेज नहीं है तो इस चीज को बेसिकली ट्रैक करने के लिए हम लोग एक इवेंट लिसनर को यूज करेंगे। तो अब हम लोग GTM की मदद से एक इवेंट लिसनर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने वाले हैं, जो कि बेसिकली डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट को पुश करेगा एज सून एज यहां पर ये वाला मैसेज आता है। तो ऑलरेडी मेरे पास वो इवेंट लिसनर है, मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं। जैसे मैं अगर टैग्स के ऊपर यहां पर जाता हूं, और टैग्स के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर कस्टम HTML एलिमेंटर फॉर्म आपको दिख रहा है। नाउ दिस इज द कोड। अब ये कोड हम क्या कर रहे हैं, ऑल पेजेस के ऊपर फायर कर रहे हैं। सो नाउ जो हमारा फॉर्म था वो बना हुआ है बेसिकली एलिमेंटर के ऊपर। तो एज सून एज कोई भी हमारे उस एलिमेंटर फॉर्म को सबमिट करेगा, हमारी डेटा लेयर के अंदर ये वाला जो इवेंट है वो पुश हो जाएगा। नाउ इस इवेंट को कंडीशन बनाकर हम लोग हमारा स्नैपचैट का साइन अप वाला इवेंट कोड जो है वो फायर करने वाले हैं। सो नाउ ब्यूटी ऑफ दिस कोड इज कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी एलिमेंटर का फॉर्म है वो फिल होता है तो ये वाला जो इवेंट है वो आपका डेटा लेयर के अंदर पुश हो जाएगा। नाउ इस चीज को मैं आपको प्रीव्यू मोड में भी टेस्ट करा देता हूं कि डेटा लेयर के अंदर वो इवेंट आ रहा है या नहीं। तो जैसे मैं प्रीव्यू के ऊपर यहां से जाऊंगा और हम लोग हमारी वेबसाइट को यहां पर ओपन करेंगे, और वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं एक यहां पर जो इवेंट है टेस्ट इवेंट वो करने वाला हूं। जैसे मैं गेट अ फ्री वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, एंड यहां पर अगर आप देखें तो अभी आपको कोई भी डेटा लेयर के अंदर इवेंट्स जो है वो नहीं दिख रहे हैं, और ये सारे हमारे जो टैग्स हैं वो फायर हो रहे हैं। इवन हमारा स्नैपचैट का बेस कोड फायर हो रहा है, इवन हमारा पेज व्यू फायर हो रहा है, विच इज बेसिकली सेंडिंग पेज व्यू इवेंट टू स्नैपचैट्स इवेंट्स मैनेजर। हमने GA4 पहले से लगा रखा है, तो ये सारे हमारे जो टैग्स हैं वो फायर हो रहे हैं। बट कौन सा टैग नहीं फायर हो रहा है अगर आप देखें तो ये तो हम लोगों ने पॉज कर रखे, इसलिए हमारे टैग नहीं फायर हो रहा है। एलिमेंटर फॉर्म का हमारा टैग फायर हो रहा है, बट क्योंकि कंडीशन नहीं मीट हुई तो यहां पर अगर आप देखें कोई भी जो इवेंट है डेटा लेयर के अंदर हमको नहीं दिख रहा है। नाउ दिस कोड हैज टू बी फायर्ड ऑन ऑल द पेजेस, इसलिए वो फायर हो रहा है, राइट। सो यहां पर हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं फिर से फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करूंगा और यहां पर मैं रिक्वेस्ट का कॉल बैक करूंगा। जैसे मैं करता हूं आप देखेंगे हमारा एलिमेंटर का फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, और जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ है अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो इस बार आपको हमारी डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट पुश होता हुआ दिख रहा है जिसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म सबमिटेड, और इस इवेंट को बेसिकली कस्टम इवेंट में ट्रिगर बनाकर हम लोग हमारा स्नैपचैट का साइन अप वाला पिक्सल जो है वो फायर करने वाले हैं। फाइन, सो मैं वापस आ जाऊंगा हमारे GTM के ऊपर, और टैग्स में हम लोग जाएंगे, हम न्यू के ऊपर जाएंगे, और यहां से हम लोग को स्नैपचैट का जो टैग है वो फायर करना है। तो स्नैपचैट का जो हमारा बेसिकली साइन अप वाला भी टैग है वो इसी तरीके का होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको डुप्लीकेट करके यहां पर साइन अप मेंशन कर सकते हैं, या आप स्क्रैच से जो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है उसको भी आप ले सकते हैं। बस यहां पर आपको आपकी जो पिक्सल आईडी है वो यहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बट हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल इसी के टाइप का है एक कोड, तो मैं सिंपली यहां से साइन अप जो है उसको कॉपी करूंगा। मैंने यहां से सिंपली साइन अप कॉपी कर लिया। मैं वापस आता हूं, थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, राइट। अब ये ब्राउजर साइड हो गया, स्नैपचैट हो गया, और इसका नाम मैं रख देता हूं पेज व्यू की जगह साइन अप, राइट। साइन अप लीड वट एवर यू वांट टू गिव इट अ नेम वो आप कर सकते हैं। और यहां पर मैं क्या करूंगा, बस वो जो हमने कॉपी किया था उसको हमें यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड इससे पहले भी हमें बेस कोड को फायर करना है, ठीक है, बिकॉज कोई भी इवेंट कोड सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, विदाउट बेस कोड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आप डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे होंगे कि ये बेस कोड के साथ है, बट बेस कोड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हम चाहते हैं बिफोर दिस कोड एक बेस कोड जो है वो हमारा फायर होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इसको हमको ऑल पेजेस के ऊपर तो ट्रिगर करना नहीं है, इसको हमें एक कस्टम इवेंट के ऊपर ट्रिगर करना है, एंड दैट कस्टम इवेंट इज बेसिकली फॉर्म सबमिट
ठीक है, मैं ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, कस्टम इवेंट में जाऊंगा और यहां से आपको छापना है जो एग्जैक्ट आपका इवेंट है वो। ठीक है, मैं यहां से वापस आ गया, मैंने यहां पर जो इवेंट है उसको मेंशन कर दिया। ओके, परफेक्ट है। सो नाउ द डेफिनेशन इज बेसिकली कि जब भी आपके डेटा लेयर के अंदर ये वाला इवेंट जाएगा, राइट, ये वाला हमारा टैग फायर होगा जो कि स्नैपचैट इवेंट्स मैनेजर को ट्रैक करके बताएगा कि एक साइन अप हुआ है। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, राइट। अगेन वी विल क्लिक ऑन सेव, we'll click on submit, we'll click on publish, हम इसको continue कर देंगे, right? And if you want to test things again, that you can basically do. Now let's see कि ये वाला जो हमारा टैग है वो फायर हो रहा है या नहीं। तो वापस GTM से मेरे को क्या करना है, प्रीव्यू करना है। मैं प्रीव्यू के ऊपर जाऊंगा एंड यहाँ पर हम लोग को हमारी वेबसाइट मेंशन करके एक बार प्रीव्यू एंड डिबग मोड के अंदर हम लोग को वही इंटायर इवेंट करना है, सो दैट हम देख पाए कि यहाँ पर उस इवेंट के होने पर हमारा टैग जो है वो प्रॉपर्ली फायर हो रहा है नहीं। कमिंग बैक ओवर हियर, यहाँ पर हम लोग फिर से हमारा जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे। यहाँ मैं टेस्ट लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट का कॉल बैक करेंगे, वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो इवेंट है वो डेटा लेयर में गया। जैसे ही इवेंट गया डेटा लेयर के अंदर, वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन अप जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है एंड एवरीथिंग इज फाइन। जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो प्रॉपरली जा रही है। आप इसको यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें परफेक्टली साइन अप जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रैक हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग करी हुई है। पेज व्यू तो होगा ही होगा, जितनी बार भी आप पेज को लोड करेंगे पेज व्यू होगा। बट जैसे ही हमने यहाँ पर जो है वो साइन अप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन अप की डेटा है वो भी आपको दिख रही है। यू कैन रिफ्रेश दिस डेटा ऑल्सो। अगर आप बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन बेसिकली गो हैड एंड सेट अप योर बेस पिक्सल, और पिक्सल की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन्स। जैसे मैं क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के ऊपर जाता हूं, आप अपना यहाँ पर इवेंट सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। सो नाउ इफ यू वांट टू ट्रैक कंप्लीटेड लेवल दैट यू कैन डू, ठीक है। रूल्स में जैसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नीचे अगर हम लोग आ जाए पेज यूआरएल। नाउ इफ द पेज यूआरएल कंटेन्स, लेट्स से आपका लैंडिंग पेज, लेट्स से आपका थैंक यू पेज ये होता, कंप्लीट टास्क, whatever it is, right? So now on the basis of this you can create a custom conversion. So pixel by default क्योंकि आपके पेज व्यूज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसकी कंडीशन के बेसिस पे आप फर्दर जो कस्टम कन्वर्जन्स है इफ यू वांट टू क्रिएट आप बना सकते हैं। बट मैं जनरली इसी तरीके से बनाता हूं, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो GA4 हो। मेरा तरीका हमेशा GTM की ही मदद से होता है, वरना आपके लिए चीजें और आसान हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, सो गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी था, हम लोगों ने अभी मैनुअल सेटअप को यूज किया था। आप पिक्सल सेटअप टूल को यूज कर सकते हैं, या आप पार्टनर इंटीग्रेशन को यूज करना चाहें तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी आप कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ट्रैकिंग। कई बार थर्ड पार्टी ट्रैकिंग वगैरह में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बट दिस इज समथिंग जो आपने एक एक चीज खुद से पिकअप करके करी है और आपको समझ में भी आता है किस तरीके से ट्रैकिंग हो रही है। अगेन हम लोग इसी तरीके से ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग के ऊपर हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स भी है, उसको भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली आपको learn.umartaski.com के ऊपर जाना है और यहाँ पर हमने एक काफी एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स बताया हुआ है, जिसमें हमने ब्राउजर साइट, सर्वर साइट, सारी ट्रैकिंग को जो है वो आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट वो भी आप कर सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा जो इवेंट्स वगैरह है वो भी बन गया है। सो फर्दर अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप एड्स यहाँ पर बना सकते हैं और भी डिफरेंट क्या चीजें आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।